जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं लोकेश तिवारी स्वागत करता हूं आपका अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं इंडियन आर्मी अग्निवीर के मॉडल सेट पेपर। इससे पहले हमने 11 सेट पेपर कर रखे हैं। आज हम करने जा रहे हैं मॉडल सेट पेपर नंबर 12। तुम्हारा पहला क्वेश्चन कहता है, वेयर इज कोणार्क टेम्पल लोकेटेड? कोणार्क मंदिर कहाँ स्थित है? ये स्थित है आपके उड़ीसा में। और उड़ीसा में भी जैसे कोणार्क की अगर बात करूं तो कोणार्क टेम्पल को कोणार्क सन टेम्पल, ये सूर्य मंदिर के नाम से भी जानते हो, ठीक है। ये 13th सेंचुरी में बना था। 13th सेंचुरी में बना था। नारासिम देवा फर्स्ट जो थे ऑफ द ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी क्रेडिट फॉर इट, उनको इसका क्रेडिट दिया गया था, ठीक है। ईस्टर्न घाट के जो नारासिम्हा प्रथम थे उनको। तो इसका आंसर क्या है आपका बी, उड़ीसा इसका आंसर हो गया। बढ़ते हमारा सेकंड क्वेश्चन जो कि हमारा, नंबर ऑफ कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड, महाद्वीपों की संख्या कितनी है हमारे पूरे मतलब अगर मैं विश्व में बोलूँ तो 7 महाद्वीप है। सातों महाद्वीप के नाम पता होने चाहिए। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। पहला है एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, फिर ऐसे ही साउथ अमेरिका, कितने हो गए 4। फिर इसके बाद आप लिखो यूरोप, ऑस्ट्रेलिया एंड लास्ट में है अंटार्कटिका। तो ये आपके 7 महाद्वीप हो। तो क्या आंसर है इसका बी, 7 इसका आंसर हो गया। बढ़ते हमारा तीसरा क्वेश्चन जो कि हमारा, विच स्पोर्ट इज हुक रिलेटेड टू? हुक किससे संबंधित है? ये संबंधित है आपके बॉक्सिंग से, मुक्केबाजी से। तो क्या आंसर है इसका ए, हुक इसका आंसर हो गया। बढ़ते हमारा चौथा क्वेश्चन, वेयर इज ज्वालामुखी टेम्पल सिचुएटेड? ज्वालामुखी मंदिर कहाँ स्थित है? ये आपके स्थित है कांगड़ा में। और ये कांगड़ा कहाँ पे पड़ता है? कांगड़ा आपके हिमाचल प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है, हिमाचल प्रदेश में। यहाँ पे कैसा टेम्पल है जहाँ पे पूजा होती है, ज़्यादा दुर्गा सप्ता शक्ति की पूजा होती है, हर रोज होती है। इनको आरती ऑफर करी जाती है, मतलब जो हमारी माता ज्वालामुखी हैं उनको दिन में 5 बार आरती की जाती है इनकी। तो क्या आंसर है इसका ए, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे ज्वालामुखी टेम्पल सिचुएटेड है। बट हमारा 5वां क्वेश्चन जो कि हमारा, व्हाट इज नेसेसरी फॉर वोट? वोट के लिए क्या जरूरी है? वोट के लिए जरूरी है आपकी उम्र। अगर आपकी उम्र 18 साल से ऊपर हो गई है, या 18 साल से ऊपर है, तो आप वोट डालने के लिए एलिजिबल हो गए हो। बट आपको अपना वोटर आई डी कार्ड बनवाना पड़ेगा, तभी आप वोट डाल सकते हो। ये हमारी एक एज करी गई है निर्धारित हमारे इंडिया में, इसको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी भी बोलते हैं जो है। तो क्या आंसर है इसका ए, उम्र इसका आंसर हो गया। पढ़ते वाला 6वां क्वेश्चन जो कि हमारा, व्हाट इज द टर्म ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राष्ट्रपति का कार्यकाल आपके 5 साल का होता है। आपका एक क्वेश्चन मैंने आपका होमवर्क क्वेश्चन की तरह से आपको दे रहा हूँ। मैंने पहले भी आपको एक वीडियो में एक क्वेश्चन दिया था, बट उसके आंसर्स आप बहुत लोगों ने कम दिए थे। तो मैं फिर से आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप मुझे इस क्वेश्चन का तो जरूर आंसर देंगे। क्वेश्चन आता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का कार्यकाल कितना है? 5 साल का, मैंने आपको बता दिया। तो मेरा क्वेश्चन है, हमारे इंडिया के करंट में प्रेजेंट में प्रेसिडेंट है कौन? उनका नाम बताना है। तो उनका नाम आपको कमेंट में बताना है। तो क्या आंसर है इसका बी, 5 इसका आंसर हो गया। बढ़ते हमारा 7वां क्वेश्चन जो कि हमारा, व्हाट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन टू सेंसस? जनगणना किस अंतराल में होती है? 10 साल के अंतराल में होती है। हर 10 साल में जनगणना होती है, ठीक है। जैसे 2010 में हुई थी, 2020 में हुई, जिसका रिजल्ट 2021 में आया था। तो ऐसे हर साल जनगणना होती है। क्या आंसर है इसका? हर 10 साल पे। क्या आंसर है? सी इसका आंसर हो गया। बढ़ते 8वां क्वेश्चन जो कि हमारा, इंडियन मिलिट्री अकेडमी सिचुएटेड इन, इंडियन मिलिट्री अकेडमी कहाँ पे है? ये आपके देहरादून में स्थित है। अगर मैं बात करूँ आईएमए की, तो आईएमए आपका एक ऑफिस ट्रेनिंग अकेडमी है इंडियन आर्मी का, जो स्टेबलाइज हुआ था इन 1932। तो क्या आंसर है इसका डी, देहरादून इसका आंसर हो गया। बढ़ते हमारा 9वां क्वेश्चन जो कि हमारा, इन हुज रूल डिड अबुल फजल कम? अबुल फजल किसके शासनकाल में आए थे? ये आए थे अकबर के शासनकाल में। अबुल फजल के बारे में बताऊं तो ये ऐसे आदमी थे जिनका वाइट कल्चर, प्योर स्पिरिचुअल आइडियाज थे। ये जो अकबर के 9 रत्न थे, 9 रत्न उनमें से एक थे। अकबरनामा जो पुस्तक थी, जो अकबर के ऊपर जो लिखी गई थी अकबरनामा, उसको भी अबुल फजल ने ही लिखा था। तो क्या आंसर है इसका ए, अकबर इसका आंसर हो गया। बढ़ते हैं 10वां क्वेश्चन जो कि हमारा, वैन वॉज बांग्लादेश डिवाइडेड? बांग्लादेश का विभाजन कब हुआ था? ये विभाजन हुआ था 1971 में। 1971 में क्या हुआ था? जो हमारा हिस्सा आज़ादी के बाद ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था, जो आज के टाइम में बांग्लादेश है, वो पहले ईस्ट पाकिस्तान था। उसकी आज़ादी हुई थी बांग्लादेश के नाम से। क्या हुआ था कि बांग्लादेश के जो शासक थे उस टाइम पे, मुजीबुर रहमान, उनका क्या था, उनका ना जो लोकप्रियता थी बहुत बढ़ गई थी। मतलब यहाँ तक कि सिर्फ ईस्ट पाकिस्तान में नहीं, जो वेस्ट पाकिस्तान था वहाँ पे भी उनकी लोकप्रियता बढ़ गई थी। बट जो सारा कुछ संभालने का काम होता है वो सब होता था वेस्ट पाकिस्तान में। जो आज के टाइम में पाकिस्तान है वो वेस्ट पाकिस्तान था, वहाँ सब कुछ संभालते थे। तो वो ये लोग नहीं मानने को तैयार थे कि जो ईस्ट पाकिस्तान का एक ऐसा आदमी है जो हम सबको कंट्रोल कर पाए। इसके कारण वहाँ पे ना बांग्लादेश में बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई, हम कह सकते हैं इंटरनल क्राइसिस आ गए थे, जिसके बाद वहाँ पे वॉर हुआ
और इंडिया ने साथ दिया बांग्लादेश का, तो और बांग्लादेश आज़ाद हुआ था। ठीक है, इसी में कह सकते हैं कि इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई भी हुई थी बांग्लादेश की वॉर में। तो क्या आंसर है इसका ए, 1971 इसका आंसर हो गया। बढ़ते हमारा 11वां क्वेश्चन जो कि हमारा व्हेन वाज जवाहरलाल नेहरू बोर्न, जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म कब हुआ था? जवाहरलाल नेहरू जी हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। अगर क्वेश्चन आया इनकी बॉन्ड पे, तो देखो आपको अगर डेट याद है और बाई चांस आपको ईयर याद नहीं है तो कोई सोचना नहीं है। देखो एक चीज देखो, डेट याद है 14 नवंबर, क्योंकि इसी दिन हम भाई चिल्ड्रंस डे भी मनाते हैं, बाल दिवस। तो 14 नवंबर की डेट तो एक ही है, साल भी एक ही है, तो इसका मतलब ये तो आंसर हो गया। इसलिए कई बार क्वेश्चन आना आपको ऑप्शन देख के भी कर लेने चाहिए कि क्या पता ऑप्शन से ही मेरा काम हो जाए या सोचना ही ना पड़े। तो जैसे आपको बताता हूँ, इनका जन्म हुआ था 14 जनवरी 1889 में इनका बॉर्न हुआ था, और इनकी मौत जो हुई थी वो हार्ट अटैक से हुई थी, वो हुई थी 27 मई 1964 में। क्या आंसर है इसका ए, इसका आंसर हो गया। बढ़ते हमारे 12वां क्वेश्चन जो कि हमारा व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंटेड, संविधान कब लागू हुआ था? संविधान लागू हुआ था हमारा 1950 में। एग्जैक्ट डेट आप सबको पता है, 26 जनवरी 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ था, फोर्स में हुआ था। ठीक है, ऐसे कर सकते हो, लागू हुआ था। आगे बढ़ता हूँ, अगर मैं इसके बारे में बताऊँ आपको, तो हमारा संविधान जो बनना स्टार्ट हुआ था वो बनना स्टार्ट हुआ था 9 दिसंबर 1946 से लेकर 26 नवंबर 1949, इतने टाइम में हमारा संविधान तैयार हो गया था। मतलब 26 नवंबर 1949 में हमारा संविधान तैयार हो गया था, बट फिर भी हमने उसके 2 महीने बाद उसको लागू किया था। ठीक है, तो क्या आंसर है इसका बी, 1950 का आंसर हो गया। बढ़ते हमारा 13वां क्वेश्चन जो कि हमारा व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर गिविंग वोट, वोट डालने के लिए उम्र क्या होनी चाहिए? वो होनी चाहिए 18 साल। 18 साल या उससे अधिक अगर आपकी उम्र है तो आप वोट डालने के लिए एलिजिबल हो गए हो। तो क्या आंसर है इसका सी, इसका आंसर हो गया। बढ़ते हमारा 14वां क्वेश्चन जो कि हमारा कैपिटल ऑफ ईरान इज, ईरान की राजधानी क्या है? ईरान की राजधानी है आपकी तेहरान। जो तेहरान है वो ईरान की राजधानी है, लार्जेस्ट सिटी है ईरान की है। ईरान एक इस्लामिक कंट्री है जो वेस्टर्न एशिया में लोकेटेड है। अगर मैं इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करूँ तो वो पर्शियन है, फारसी। ठीक है, बगदाद आपके इराक की है, काबुल आपके अफगानिस्तान की है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो क्या आंसर है इसका बी, तेहरान आंसर हो गया। 15 क्वेश्चन कहता है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फूड क्रॉप, इनमें से कौन सी खाद्य फसल है? खाद्य फसल की बात हो रही है, मतलब फूड क्रॉप, खाने वाली क्रॉप, तो वो है मेज, मक्का जो आपकी फूड क्रॉप है। तो क्या आंसर है इसका डी, मेज का आंसर हो गया। तो यहाँ हमारा पहला सेक्शन जनरल नॉलेज खत्म होता है। दोस्तों, आप सभी की सुविधाओं का ख्याल रखते हुए अग्निवीर एग्जाम के लिए ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज दिया गया है जो कि बिल्कुल मुफ्त है। और वहां पर जाने के लिए आप studyupdates.in पे आएंगे। .in पे आने के बाद जैसे ही आप अग्निवीर ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज के पेज पर आएंगे, आपको ये सभी चीजें देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यदि आप जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो आप अग्निवीर जीडी में जाएंगे, और अग्निवीर जीडी में जाने के बाद आप देखेंगे कि इस प्रकार से आपको मॉक टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। और यदि आपको मॉक टेस्ट सीरीज लगाना है तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपको ये टेस्ट सीरीज खुल के सामने आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको प्रश्न दिया गया है, जैसे यहाँ पर दिया गया है द फेमस बुक गीत गोविंद। तो गीत गोविंद जो है जयदेव के द्वारा लिखा गया था, तो मैंने जयदेव पे क्लिक कर दिया। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर दिया गया है वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? तो पहले जेनेवा था, फिर बाद में न्यूयॉर्क हो गया, न्यूयॉर्क। एक आध उत्तर मैं गलत कर देता हूँ ताकि मैं देखूं कि कैसा आपको इंटरफेस आता है। तो इस प्रकार से जैसे आप सारे प्रश्न लगा दोगे, 50 प्रश्न है, 50 प्रश्न लगाने के बाद आपको नीचे एक ऑप्शन दिया गया है फिनिश का। जैसे ही फिनिश पे क्लिक करेंगे, फिनिश पे क्लिक करते ही आपको बता देगा कि आपने 50 में से 3 प्रश्न किए, तो आपका 6% मार्क्स मिला। ठीक है, और जो सही उत्तर होगा उस पे आपको इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है, सही उत्तर है इस प्रकार से आ जाएगा, गलत उत्तर होगा तो वो भी इंडिकेट कर देगा रेड से कि आपका उत्तर गलत है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप फ्री में मॉक टेस्ट दे पाएंगे। ओके, आइए बढ़ते हैं हमारा सेक्शन बी जो कि आपका जनरल साइंस। तुम्हारा 16 क्वेश्चन कहता है कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है क्या? वो है डायनामो। डायनामो होता है वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। एग्जांपल देता हूँ मैं, आप सबने जनरेटर देखा होगा, इलेक्ट्रिक जनरेटर, उसको आप देते हो डीजल, ठीक है, और बदले में वो देता है आपको इलेक्ट्रिसिटी, ऐसे ही होता है ना। तो यही आपका डायनामो वाला केस है। और अगर मैं इस क्वेश्चन को उल्टा कर दूं, मतलब मुझे इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल बनाना है, तो उसका आंसर है मोटर। आपके घर में पानी की मोटर होती है ना, हाँ, आप पानी की मोटर को बिजली से ऑन करते हो, बदले में क्या होता है वो पानी चढ़ाती है आपकी टंकी तक, तो ये क्या है? मोटर। इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल कन्वर्ट हो रहा है। क्या आंसर है इसका? आंसर है ए। बढ़ते हमारा 17 क्वेश्चन जो कि हमारा एसआई यूनिट ऑफ इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन की एसआई यूनिट क्या है? एसआई इकाई क्या है? पहले बात तो इल्यूमिनेशन क्या होता है? इल्यूमिनेशन होता है, इसको डिफाइन करते हैं ल्यूमिनस फ्लक्स रिसीव्ड बाय सरफेस पर यूनिट एरिया, मतलब कितना ल्यूमिनस फ्लक्स मिला था एक सरफेस एरिया पर, उसको बोलते हैं इल्यूमिनेशन। इसकी एसआई यूनिट की बात करूं तो वो है आपकी लक्स, जो आपकी लक्स है वो इसकी एसआई यूनिट है। तो क्या आंसर है इसका? इसका आंसर है बी, इसका आंसर हो गया।
बढ़ते हैं हमारा 18वां क्वेश्चन जो कि हमारा द मिक्सचर ऑफ मेटल विद मेटल इज कॉल्ड। धातु के साथ धातुओं के मिश्रण को क्या कहा जाता है? कहा जाता है एलॉय, मिश्र धातु। अगर आप एक धातु को दूसरे धातु से मिलाते हो तो उसको बोलते हैं एलॉय। जैसे कि आपका स्टील एक एलॉय है, ऐसे ही ब्रॉन्ज आपका एक एलॉय है, ब्रास आपका एक एलॉय है। तो ऐसे क्या आंसर है इसका? डी, डी एलॉय इसका आंसर हो गया। बढ़ते हमारा 19वां क्वेश्चन जो कि हमारा इफ अ वायर हैज अ सिमिलर करंट रनिंग थ्रू इट देन इट विल बी इन। एक तार में एक समान विद्युत दौड़ रही है तो तार पर क्या होगा? देखो समान विद्युत दौड़ रही है मतलब जो करंट है वो सेम है, तो उसके अंदर सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड होता है तभी करंट सेम फ्लो करती है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, जैसे कि किस तरह से फोर्स आ रहा है और किस तरह से वो इलेक्ट्रिक करंट फोर्स फ्लो करता है, एक ही डायरेक्शन में फोर्स है तो मतलब वहाँ पे से मैग्नेटिक फील्ड है। क्या आंसर है इसका? ए। बढ़ते हमारा 20वां क्वेश्चन जो कि हमारा विच ऑफ दिस इज अ सॉलिड फ्यूल, इनमें से कौन सा एक ठोस ईंधन है? वो है आपका चारकोल। चारकोल वुड ये आपके सॉलिड फ्यूल में आते हैं, देखो कैरोसिन पेट्रोल कैरोसिन और पेट्रोल तो ये आपके लिक्विड में आ गए, लिक्विड फ्यूल में। ये आपके गैसियस फ्यूल में आ गए। तो बचा क्या? चारकोल, ये आपके सॉलिड फ्यूल में आता है। चारकोल हो गया, वुड हो गया, ये सब। तो क्या आंसर है इसका? सी। सी इसका आंसर हो गया। बढ़ते 21 क्वेश्चन जो कि हमारा इफ यूरेनियम इज कीप्ड इन वैक्यूम देन व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन इट। यदि यूरेनियम निर्वात में रखते हैं तो उस पर क्या प्रभाव होगा? उस पर कोई प्रभाव नहीं होगा, वो वैसे का वैसा ही रहेगा। तो क्या आंसर है इसका? ए, देयर विल बी नो इफेक्ट। बढ़ते हैं 22वां क्वेश्चन जो कि हमारा व्हाट डज दिस मीन बाय लाइटनिंग एंड थंडरिंग। तड़ित होने या गिरने का अर्थ क्या होता है? लाइटनिंग या थंडरिंग का नंबर आया तो इसका मतलब होता है कि जो ऑसिलेशन है उसमें चेंज आता है, जो ऑसिलेशन होता है उसमें चेंज आता है, इसको बोलते हैं लाइटनिंग थंडरिंग वाला। क्या आंसर है इसका? बी, बी इसका आंसर हो गया। बढ़ते हमारा 23वां क्वेश्चन जो कि हमारा टू bulbs shine together if one of them shines more and the other shines less then what effect resistance has on them। दो बल्ब एक साथ चमक रहे हैं, यदि इनमें से एक अधिक चमकता है और दूसरा कम चमकता है तो इसका मतलब प्रतिरोध कितना होगा? जो पहला वाला है उसका प्रतिरोध कम होगा और जो बाद वाला है उसका प्रतिरोध ज्यादा होगा। तो इसका मतलब क्या है? जो रेजिस्टेंस है वो लो लाइट बल्ब का ज्यादा होगा। भाई वो रेजिस्टेंस ज्यादा होता है तो करंट कम पास होता है, इसका मतलब वो कम जलेगा। तो क्या आंसर इसका? ए, ये इसका आंसर हो गया। बढ़ते 24वां क्वेश्चन जो कि हमारा व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। पानी का क्वथनांक क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस जिस पे पानी वाटर में गर्म होने लग जाता है। तो क्या आंसर इसका? ए, ए इसका आंसर हो गया। बढ़ते 25वां क्वेश्चन जो कि हमारा फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है वाटर का जब वो पानी से बर्फ बनने लग जाता है? वो है 0 डिग्री सेल्सियस। तो ए, ए इसका भी आंसर हो गया। बढ़ते 26वां क्वेश्चन जो कि हमारा प्रेशर डिक्रीजेज और इंक्रीजेज व्हाइल क्लाइंबिंग द माउंटेन्स। पहाड़ पर दबाव बढ़ता है घटता है जब आप ऊपर जाते हो। जब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, हम पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, तो जो प्रेशर होता है वो हमारा घटता है, प्रेशर डिक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे बहुत कम ही गैस मॉलिक्यूल्स बचे होते हैं, इसलिए। तो क्या आंसर है इसका? बी, बी इसका आंसर हो गया। बढ़ते 27वां क्वेश्चन जो कि हमारा पानी का फॉर्मूला क्या है? सबको पता है पानी का फॉर्मूला H2O है, याद ही रखना है। क्या आंसर है इसका? सी इसका आंसर हो गया। बढ़ते हैं 28वां क्वेश्चन जो कि हमारा व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होता है? वो होता है आपका CHCl3। क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म आपका कलरलेस होता है। उसके बाद बताऊं तो स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है इसकी, जिसको आप किसी को बेहोश करने में इस्तेमाल करते हो। क्या आंसर है? सी इसका आंसर है। 29 क्वेश्चन कहता है हमारा हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर द रेज ऑफ द सन टू रीच अर्थ। सूर्य किरणें पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लेती हैं? वो लेती हैं आपका 8 मिनट 19 सेकंड। क्या आंसर है इसका? ए, जो सनलाइट है वो स्पीड लाइट की स्पीड से नीचे आती है। तो क्या आंसर होगा इसका? ए। बढ़ते हैं 30वां क्वेश्चन जो कि हमारे जनरल साइंस आखिरी क्वेश्चन है व्हाट इज द रूल ऑफ पुशिंग एंड द व्हीकल बैक एंड फोर्थ। गाड़ी आगे पीछे धक्का देने का नियम कौन सा होता है? ये होता है आपका लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, जिसको थर्ड लॉ ऑफ मोशन बोलते हैं। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट एक्शन। अगर आप किसी को आगे तरफ धक्का दे रहे हो तो वो आपको पीछे से धक्का दे रहा होगा। तो यही आपका इसमें क्या आता है? तो क्या आंसर है इसका? ए, इसका आंसर हो गया। दोस्तों, आप अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं और फ्री पीडीएफ चाहिए तो बिल्कुल उपलब्ध है। कहाँ से मिलेगा? आप आएंगे studyandupdates.com पे। यहाँ पर आने के बाद अग्निवीर पीडीएफ में चलेंगे। अग्निवीर पीडीएफ में जाने के बाद यहाँ पर आपको विभिन्न प्रकार के, जैसे आपको जीडी के, ट्रेडमैन के, नर्सिंग के, सबके उपलब्ध हैं। ठीक है, जैसे मैं चलता हूँ जीडी पर, तो जीडी के लिए हम क्लिक करेंगे अग्निवीर जीडी प्रैक्टिस सेट, और इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ इस प्रकार से आपको ये पेज खुल जाएगा। इस पेज में आप देखेंगे कि आपको वीडियो के लिंक दिए गए हैं और पीडीएफ डाउनलोड करने का ऑप्शन दिया गया है। जिसका भी पीडीएफ चाहिए होगा उसके इस लिंक पे क्लिक करेंगे। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया और ये मुझे इस पेज पे लेके आएगा। इस पेज में आपको, यदि आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल पढ़ सकते हैं। ये देखिए साफ साफ सभी अक्षरों में ये इस प्रकार से उत्तर के साथ लिखा हुआ रहता है। यदि आप पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे ये इंटरफेस आपको खुल जाएगा। यदि फ़ोन में क्लिक कर रहे हैं तो पीडीएफ डायरेक्ट डाउनलोड हो जाएगी, और यदि आप लैपटॉप या कंप्यूटर में चला रहे हैं तो इस प्रकार से खुलेगा और यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे तो ये इस प्रकार से आपका ये डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, आप उस पीडीएफ को ओपन करके पढ़ सकते हैं। ठीक है।
बढ़ते हमारा सेक्शन सी जो कि आपका मैथमेटिक्स। हमारा पहला क्वेश्चन कहता है 140 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेस अ पोल इन 12 सेकंड्स, देन द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज। 140 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक खंबे को 12 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल प्रति घंटा में क्या होगी? स्पीड निकालना है, डिस्टेंस है 140, स्पीड है और टाइम है 12। कटिंग करेंगे तो आंसर आएगा आपका, 2 से काट लेते हैं तो ये आ जाएगा आपका 70, 6 फिर काटोगे तो 35/3 मीटर पर सेकेंड। बट आंसर तो किलोमीटर पर आवर में है, तो अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो कुछ नहीं करना होता है, इसको मल्टीप्लाई करो आप 18 से और डिवाइड करो 5 से, मतलब 18.5 से ऐसे कर लो। 3 एकम 3, 3 छिक्के 18, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 7 छिक्के 42। क्या आंसर हुआ इसका? बी इसका आंसर हो गया। बढ़ते हैं 25वां क्वेश्चन जो कि हमारा कहता है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिवाइडेड बाय 6, 9, 12, 16 एंड 30 लिविंग 3 इन ईच केस। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 6, 9, 12, 16 और 30 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। तो कुछ नहीं है, आपको 6, 9, 12, 16 और 30 का निकाल लो एलसीएम। ठीक है, निकालते हैं। 3 से काटा 2, 3, 4, 16, 10। फिर 2 से काटते हैं 1, 3, 2, 8 और 5। अब फिर से 2 से काट लेते हैं एक बार, 1, 3, 1, 4, 5। अब तो कुछ करने वाला खास बचा नहीं है, तो कर सकते हैं। बचा क्या हमारे पास? हम ऐसे कह सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5। मल्टीप्लाई करते हैं, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 14 बढ़ते 36, यहाँ तो आया 36 गुने में 20, तो ये हो गया 720। इसमें जोड़ दो 3 तो 723। 723 वो नंबर है जिसको अगर सबसे डिवाइड करो तो 3 हर केस में बचेगा। तो क्या आंसर है इसका? ए इसका आंसर हो गया। बढ़ते हैं 33वां क्वेश्चन जो कि हमारा 33वां क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज समझिएगा। अगर ना समझ में आए तो वीडियो को पॉज करके पीछे के दोबारा देखना, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्वेश्चन कहता है एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब इक्वल टू 14 है। आपको x माइनस 1/x निकालना है। देखिए कैसे करेंगे। पहले मैं यहाँ यूज करूंगा a माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला। वो क्या होता है? वो होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस में 3ab इंटू में a माइनस बी। क्लियर हुआ? ठीक। अब मैं a के बदले में पुट करता हूँ x और b के बदले में 1/x। ठीक है, कुछ ये होगा, ये हो जाएगा आपका एक्स क्यूब माइनस में 1/x क्यूब माइनस में 3 इंटू एक्स इंटू 1/x, एक्स इंटू माइनस 1/x। ठीक है, एक्स से एक्स कट गया, ये बचेगा आपका x माइनस 1/x का होल क्यूब। ये बचेगा आपका एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब माइनस में 3 इंटू में x माइनस 1/x। कोई डाउट यहाँ तक नहीं होना चाहिए। इसको उठा के यहाँ ले जाते हैं, ऐसे बोल सकते हैं x माइनस 1/x क्यूब प्लस में 3 इंटू में x माइनस में 1/x इज इक्वल टू में x क्यूब माइनस में 1/x क्यूब। इसकी वैल्यू दे रखी है मुझे, इसकी वैल्यू दे रखी है मुझे 14, तो मैंने इसको ले लिया 14। मैं क्या करता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, मैं लेट करता हूँ, मैं यहाँ पे एक चीज लेट कर रहा हूँ। लेट x माइनस 1/x इज इक्वल टू हो गया, मान लो मैंने ले लिया m। ठीक है, तो इसको मैं बोल सकता हूँ m क्यूब प्लस में 3m इज इक्वल टू 14। मैं m की वैल्यू निकालता हूँ। कैसे निकालूंगा? मैं यहाँ पे करूँगा हिट एंड ट्रायल मेथड। मतलब पहले मैं m की वैल्यू कुछ भी पुट करूँगा, मैंने 0 पुट करी, 1 पुट करी, 2 पुट करी। तो ऐसे करते हैं, पहले मैंने पुट करी m की वैल्यू 0, तो 0 पुट करने पर इसकी वैल्यू क्या बनती है? इसकी वैल्यू बनती है 0 का क्यूब होता है 0, प्लस में आगे आता हूँ तो प्लस में आपका आएगा यहाँ पे क्या, 3 इंटू 0 होता है 0, तो 0 तो आंसर आ गया, नहीं आया तो ऐसे ही मैं m की वैल्यू 2 पुट करता हूँ, तो 2 की पावर 3 होता है 8, प्लस में 2 तिया होता है 6, कितना 14 बन गया ना, तो मतलब सेम हो गया। उसका मतलब m की वैल्यू कितनी होगी 2, तो इसका मतलब x माइनस 1/x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। मिल गया ना, m की वैल्यू यही थी ना, m मैंने क्या लेट किया था ये, तो क्या आंसर आया इसका a इसका आंसर आ गया। बढ़ते हमारा 34वां क्वेश्चन जो कि हमारा द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 2x माइनस p इक्वल टू 0 इज 10, देन द वैल्यू ऑफ p इज। समीकरण इसका के मूल्य के वर्गों का योग 10 है तो p का मान क्या है? क्वेश्चन ये भी बहुत अच्छा है। कैसे करेंगे? ऐसे देखो, मुझे पता है कि सम ऑफ क्या, सम ऑफ स्क्वायर्स, मतलब जो उसके जीरोस होंगे उसका सम क्या होगा? उसका सम होता है, सम ऑफ जीरोस की बात करोगे शून्यकों का योग, तो वो होता है माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी मतलब हो गया आपका माइनस का 2 अपॉन पे 1 मतलब -2। और अगर प्रोडक्ट की बात करोगे इसके प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो वो होता है आपका सी अपॉन ए, मतलब हो गया माइनस का पी। ठीक है, अब देखो
अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं बोलने जा रहा हूँ अल्फा प्लस बीटा, ऐसे मान लो अल्फा प्लस बीटा दो चीजें हैं। तो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर जो होता है वो होता है अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर प्लस में 2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है -2, तो ये हो जाएगा आपका -2 का स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 10 आपको दे रखी है, इनके स्क्वायर का, तो 10 प्लस में 2 अल्फा बीटा मतलब हो गया और 2 इंटू में माइनस का पी, तो ये हो जाएगा आपका 4 बराबर में 10 माइनस में 2p। तो 2p बराबर हो जाएगा 10 माइनस में 4, 2p बराबर हो जाएगा 6, p की वैल्यू हो जाएगी 3। क्या आंसर हुआ इसका बी इसका आंसर हो गया। बढ़ते हमारा 35 क्वेश्चन जो कि हमारा द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज 1440, सो द नंबर ऑफ साइड्स इज। एक नियमित बहुभुज के अंतः कोणों का योग 1440 है, तो भुजाओं की संख्या क्या है। इसका सिंपल फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला होता है 2x माइनस 4 मल्टीप्लाई में 90 इज इक्वल टू में जो भी आपको नंबर दिया गया है, ठीक है। तो 2x माइनस में 4 इज इक्वल टू 1440 अपॉन पे 90, कटिंग करोगे 0 0, 9 से काटोगे तो 9 1 जा 9, 9 6 जा 54। तो 2x इज इक्वल टू 16 प्लस 4, 2x इज इक्वल टू 20, x की वैल्यू n की वैल्यू होगी 10, तो ये हो गया आपका n नंबर ऑफ साइड्स कितनी होगी 10। क्या आंसर इसका ए इसका आंसर हो गया। बढ़ते हमारे 36वां क्वेश्चन, स्क्वायर रूट ऑफ 0.09, 0.09 का स्क्वायर रूट क्या होता है, वो होता है 0.3, तो क्या आंसर होगा इसका ए इसका आंसर हो गया। बढ़ते 37वां क्वेश्चन, एट व्हाट रेट ऑफ 5% ऑफ सिंपल इंटरेस्ट एंड अमाउंट विल बी डबल इन ईयर्स। कितने वर्ष में एक राशि सिंपल इंटरेस्ट पे 5% ब्याज पे दोगुनी हो जाएगी। सिंपल क्या है, प्रिंसिपल बराबर एस आई बराबर एक्स, तो देखते हैं एक्स बराबर पी इंटू आर इंटू टी बाई 100, फॉर्मूला ये होता है एक्स इंटू में आर की वैल्यू 5 इंटू में टी अपॉन पे 100, एक्स से एक्स कट गया, टी की वैल्यू हो गई 100 अपॉन पे 5, मतलब हो गया 20 साल। क्या आंसर हुआ इसका सी आंसर हो गया। बढ़ते हैं 38वां क्वेश्चन जो कि हमारा, देयर इज अ लॉस ऑफ 10% ऑन सेलिंग अ बाईसाइकिल फॉर RS 360, फॉर हाउ मच द बाईसाइकिल बी सोल्ड टू गेट अ प्रॉफिट ऑफ 10%। मतलब अगर मैंने साइकिल 360 रुपए की बेची तो मुझे 10% का लॉस हुआ, मैं उसको कितने रुपए में बेचूं ताकि मुझे 10% का प्रॉफिट हो जाए। तो कैसे करते हैं, सिंपल सी बात है, 360 रुपए की अगर एसपी है, लॉस परसेंट है 10 का, तो लॉस निकालते हैं। तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला होता है, मैंने हर बार रखा है लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, मैंने माना सीपी एक्स, तो 10 बराबर लॉस अपॉन पे एक्स इंटू पे 100, तो लॉस की वैल्यू हो जाएगी 10x अपॉन पे 100, तो ये हो गया आपका x अपॉन पे 10, ठीक है। इसका यूज करते हैं, लॉस का फॉर्मूला होता है सीपी माइनस में एसपी, ठीक है। तो x अपॉन 10 इज इक्वल टू में x माइनस में 360, तो x माइनस में x अपॉन 10 इज इक्वल टू में 360, एलसीएम लेके करोगे तो ये हो जाएगा आपका 9x अपॉन पे 10 इज इक्वल टू 360, x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 360 इंटू में 10 अपॉन पे 9, 9 से काटोगे तो 40, ये हो जाएगा आपका 400, तो 400 की हो गई सीपी। अब एक चीज बताओ, अगर मैं कोई चीज 400 रुपए की खरीदता हूँ और मुझे 10% का प्रॉफिट चाहिए, मैं कितने में बेचूंगा, सिंपल सी बात है, तो मैं निकालता हूँ 10% का प्रॉफिट चाहिए, तो प्रॉफिट कितना होना चाहिए मेरा, सीपी है 400 इंटू पे 100, तो ये हो जाएगा आपका 40 रुपए का प्रॉफिट होना चाहिए। तो एसपी कितने का हो जाएगा, एसपी हो जाएगा 100, 400 जमा पे 40, ये हो जाएगा आपका 440 रुपए का बेचने पर। तो क्या आंसर हुआ इसका बी इसका आंसर हो गया। पढ़ते हैं 39 क्वेश्चन जो कि हमारा कहता है 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो सिंपल सा है, 1000 से मल्टीप्लाई करो और 3600 से डिवाइड करो, 2 से 2 काटो, 36 से कम 36, 36 दूनी 72, कितना आंसर आया 2 दाम 20 मीटर पर सेकंड। क्या आंसर है इसका ए इसका आंसर हो गया। बढ़ते 40 क्वेश्चन जो कि हमारा कहता है मनोज रीच अ प्लेस एट अ स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर बट रिटर्न एट अ स्पीड ऑफ 16 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ मनोज। मनोज एक स्थान पर 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पहुंचा परंतु 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आया, तो मनोज की औसत चाल क्या है। इसका फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड निकाल, औसत चाल निकालने का फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ स्पीड, मतलब प्रोडक्ट करो स्पीड का, जो भी आपकी स्पीड है दोनों, सम करो स्पीड को और मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो प्रोडक्ट स्पीड मतलब हो गया 4 इंटू में 16 और ऐड हो गया 4 प्लस 16 इंटू में 2। क्या आंसर आएगा 4 इंटू में 16 इंटू में 2 अपॉन पे 20, 2 1 जा 2, 2 10 जा 20, 2 5, 16 अपॉन 5 मीन्स हो गया 16 टू 32, मतलब मल्टीप्लाई में 2 भी है, तो 32 अपॉन पे 5, तो मतलब आंसर हो गया 6.4। क्या आंसर हुआ इसका ए इसका आंसर हो गया। बढ़ते क्वेश्चन जो कि हमारा my salary has been reduced by 10% after increasing 10% then my profit or loss percentage।
मेरा वेतन 10% बढ़ाकर 10% कम कर दिया गया, तो मेरा लाभ या हानि कितना हुआ है? मैंने माना मेरी जो इनकम थी एक्स थी, मेरी 100 रुपए की इनकम थी, मेरा 10% बढ़ाया इसने, तो 10% ऑफ 100 क्या होता है? 10% ऑफ 100 होता है मेरा 10 रुपये। तो मेरी अब इनकम हो गई न्यू, मेरी जो एक्स की वैल्यू हो गई वो हो गई मेरी 100 + 10, मतलब मेरा हो गया 110 रुपये, मेरी इनकम हो गई। अब उसने क्या बोला, उसने 10% मेरा कम कर दिया, तो 10% ऑफ 110 क्या होता है? वो होता है आपका 10 इंटू में 110 अपॉन पे 100, जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, तो ये हो गया 11 रुपये। अब अगर उसके 110 में से 11 माइनस करोगे तो कितना आंसर आएगा? 99 रुपीज। उसकी सैलरी पहले क्या थी? 100 रुपये, बढ़ के कितनी हुई? 110 रुपये, अब कितनी हो गई? 99। तो कितने का लॉस हुआ है? 1% का। तो क्या आंसर है इसका? बी। बी आंसर हो गया। बढ़ते हैं, बड़े क्वेश्चन देखिए हमारे, क्या कहता है, व्हाट इज द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 4 and 8? कैसे करते हैं? 4:8 8:8 ये तरीका होता है। 4/8 इज इक्वल टू 8/x, तो x की वैल्यू हो जाएगी 8 इंटू 8 अपॉन पे 4, 2 4 2 4 4 4 जा 60। क्या आंसर आया? आंसर बी। बी आंसर हो गया। बढ़ते तेरह क्वेश्चन जो कि हमारा क्या कहता है, अ पर्सन गेट्स 252 बाय इंक्रीजेस इन हिज सैलरी बाय 5%, सो हिज प्राइर सैलरी वाज, एक व्यक्ति तो को उसके वेतन की 5% बढ़ोतरी मिलकर 252 रुपये मिले, उसका पूर्व वेतन क्या था? मतलब 5% बढ़कर उसको 252 मिले। तो ऐसे करो, 105% ऑफ जो भी एक्स है वो 252 है, ठीक है? तो सिंपल सा है, 105 बट्टे पे 100 गुने पे एक्स बराबर पे 252। एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? एक्स बराबर हो जाएगा 252 मल्टीप्लाई पे 100 बट्टे पे आएगा 105। कटिंग करेंगे तो कटिंग कैसे करेंगे? ये हो जाएगा आपका 5 से काटा 20 बार में, 5 से काटा 21 बार में, 21 से काटोगे तो ये कटेगा आपका 21 एक कम 21, 21 दूनी 42, 12 दूनी 24, 240 रुपये इसका आंसर हुआ। 20 का आंसर हो गया। बढ़ते हैं, हमारा 44 क्वेश्चन जो कि हमारा क्या कहता है, रूट्स दे रखे हैं 2x² - 3x - 12 0 इज, एंड देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा। एक है 2x² माइनस में 3x माइनस 12 बराबर 0 है। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है -b/a। माइनस बी मतलब होता है माइनस का 3/2, तो ये आंसर हो गया 3/2। तो क्या आंसर है इसका? डी। डी इसका आंसर हो गया। पढ़ते हमारा 45 क्वेश्चन जो कि हमारा आखिरी क्वेश्चन है मैथमेटिक्स का। फादर इज 5 times older than his son. After 4 years, the sum of their ages will be 44 years. What is the present age of son? पापा जो है वो अपने बेटे से 5 साल बड़े हैं, 5 गुना बड़े हैं। तो सन की एज हो गई x, फादर की हो जाएगी 5x। 4 साल बाद, तो 5x + 4, और बेटे में भी x + 4 जोड़ के बनता है 44। कितना है? 6x प्लस में 8 बराबर 44। 6x बराबर 44 माइनस 8, 6x बराबर 36, x बराबर 6। तो ये हो गई एज किसकी? बेटे की। फादर की एज क्या हो जाएगी? 5 इंटू में 6, मतलब में हो गया 30 ईयर्स। तो क्या आंसर हुआ इसका? फादर की एज हो गई 30 ईयर्स, बेटे की एज हो गई 6 साल। तो क्या आंसर है इसका? बी। बी इसका आंसर हो गया। तो यहाँ हमारा बढ़ता है सेक्शन सी खत्म होता है, बढ़ते सेक्शन डी की तरफ जो कि हमारा जनरल इंटेलिजेंस क्वेश्चन। तो सही क्वेश्चन कहता है, आपको एक श्रृंखला दी गई है, बताना कौन सा नंबर मिस है। 3 8 15 24 35 48, कितना गैप है? 5 का, 7 का, 9 का, 11 का, 13 का, 15 का। 48 में 15 जोड़ोगे तो 53 और 10 63। क्या आंसर हुआ इसका? डी। डी इसका आंसर हो गया। सत्ताईस क्वेश्चन कहता है, एक फॉलोइंग क्वेश्चन है, बताना है कि लाइफ का है डेथ तो होप का क्या होगा, जीवन का है मृत्यु तो आशा का क्या होगा? निराशा, डिसअपियर। तो क्या आंसर इसका? सी। सी इसका आंसर हो गया। बढ़ते हमारा 48 क्वेश्चन जो कि हमारा क्या कहता है, टुडे को लिखा हुआ है इन्होंने TODAY को इन्होंने लिखा है UQECZ। बिफोर को क्या लिखेंगे? ये क्वेश्चन है ना हमारा, देखते क्या लिखेंगे। टी के बाद U +1, तो बी के बाद 1 C, ओ के बाद P छोड़ के Q, तो E के बाद F छोड़ के G, D के बाद E, F के बाद G, O के बाद A के बाद एक B छोड़ के C, तो O के बाद P छोड़ के Q, Y के बाद Z, R के बाद S, E के बाद F छोड़ के G, क्या बना? CGGQSG। सी। सी इसका आंसर हो गया। बढ़ते हमारा 49 क्वेश्चन हो गया हमारे, कहते हैं इफ P is brother of Q, R is father of P, S is brother of T, T is daughter of Q, then who is S uncle? यदि P Q का भाई है, R P का पिता है, S T का भाई है, T Q की पुत्री है, तो S का चाचा कौन है? देखते हैं। P और Q भाई है, ठीक है। R P के पिता है, मतलब R P और Q दोनों के पिता होंगे, इसका मतलब तो
एस टी का भाई है, एक एस है कहीं पे, वो टी का भाई है, टी का भाई है एस, ठीक है। जो आपका टी है वो क्यू की पुत्री है, मतलब ये जो टी है वो क्यू की पुत्री डॉटर है। क्या पूछा एस का चाचा कौन है? तो देखो एस के फादर हो गए क्यू और उनका भाई है पी, तो एस के चाचा कौन हुए? पी। क्या आंसर है इसका? सी। पी इसका आंसर हो गया। तुम्हारा 50 क्या कहता है? टर्निंग टू द वेस्ट आई टर्न 90 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड टर्न 135 डिग्री इन अपोजिट डायरेक्शन, इन विच डायरेक्शन इज माई फेस नाउ? पश्चिम की ओर मुख करते हुए घड़ी की सुई दिशा में 90 डिग्री मुड़कर उनकी विपरीत दिशा में 135 डिग्री मुड़ गया, मेरा मुख दिशा किस में है? मैं था नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। मैं था वेस्ट की तरफ, मैंने 90 डिग्री क्लॉकवाइज, मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज का मतलब होता है यहाँ मैं नॉर्थ पे पहुंचा। फिर मैं 135 डिग्री ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब 135 डिग्री यहाँ से आया, 90 और 45 में यहाँ पे आया। कौन से में मेरा फेस है? नॉर्थ वेस्ट में, साउथ वेस्ट में, तो क्या आंसर है इसका? डी, साउथ वेस्ट इसका आंसर हो गया। तो यहाँ हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 12 खत्म होता है। कोई इशू आया हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।